अगर आपने भी बैंक में एफडी कर रखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एफडी के पुराने नियम पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब सवाल ये है, क्या नए रूल के बाद एफडी पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा है या कम हुआ है? क्या अब एफडी तोड़ने पर पेनल्टी ज्यादा लगेगी? क्या 2025 में एफडी पर टैक्स लगने के रूल्स भी बदले हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एफडी अब भी सेफ इन्वेस्टमेंट है या नहीं? इन सब सवालों का क्लियर जवाब मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा, ताकि आपका एक भी पैसा बेकार न जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ताकि आप अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं 2025 में एफडी के नए रूल्स क्या बदले हैं। दोस्तों, 2025 में एफडी के रूल्स में काफी चेंजेस आए हैं। सबसे पहला चेंज इंटरेस्ट रेट का है, जो अब शॉर्ट टर्म एफडी में थोड़ा कम और लॉन्ग टर्म एफडी में ज्यादा मिल रहा है। दूसरा, एफडी का ऑटो रिन्यूअल अब सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से होता है, अगर आप मैच्योरिटी पर इंस्ट्रक्शन नहीं देते। तीसरा, प्रीमेच्योर विड्रॉल रूल्स थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, मतलब अगर आप एफडी तोड़ते हो तो इंटरेस्ट कट और पेनल्टी लग सकती है। चौथा चेंज ये है कि अब एफडी प्रोसेस मोस्टली डिजिटल हो गया है। मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग से आप एफडी क्रिएट, रिन्यू और क्लोज कर सकते हो। और सीनियर सिटीजन्स के लिए अब एक्स्ट्रा बेनिफिट और फ्लेक्सिबल विड्रॉल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो उनके लिए स्टेबल और रिलायबल इनकम का ऑप्शन देते हैं। अब बात करते हैं 2025 में एफडी पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट बैंक्स जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी में 1 साल की एफडी पर 6.5% से 7% और लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल की एफडी पर 7.25% तक इंटरेस्ट मिल रहा है। प्राइवेट बैंक्स जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक में शॉर्ट टर्म एफडी 6.8% से 7.2% और लॉन्ग टर्म एफडी 7.5% तक है, और लिमिटेड टाइम ऑफर्स में 7.75% भी मिल सकता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस, इक्विटास या जाना बैंक में इंटरेस्ट 8% तक है, और सीनियर सिटीजन्स को 8.5% तक। सीनियर सिटीजन्स के लिए ऑलमोस्ट सब बैंक 0.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देते हैं, जो उनके लिए एक अच्छा एडवांटेज है। अब बात करते हैं एफडी का ऑटो रिन्यूअल और मैच्योरिटी रूल्स की। ध्यान रखो, अब बैंक ऑटोमेटिकली एफडी रिन्यू नहीं करेगा अगर आप इंस्ट्रक्शंस नहीं देते। बैंक आपको मैच्योरिटी का एसएमएस या ईमेल भेजता है और पैसा सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट रेट पर चला जाता है। ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल ऐप से आप प्रिंसिपल या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करके ऑटो रिन्यूअल मैनेज कर सकते हो। इससे आपको अपने पैसा पर पूरा कंट्रोल मिलता है और मैच्योरिटी के टाइम डिसीजन लेना ईजी हो जाता है। अब बात करते हैं प्रीमेच्योर विड्रॉल के रूल्स के बारे में। अगर आप एफडी को मैच्योरिटी से पहले तोड़ते हो तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम मिलेगा और पेनल्टी भी लग सकती है। कुछ बैंक्स मिनिमम होल्डिंग पीरियड 7 से 30 दिन रखते हैं। पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन भी अवेलेबल है, मतलब आप सिर्फ जरूरत का पैसा निकाल सकते हो और बाकी एफडी कंटिन्यू रहेगी। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये पेनल्टी कम या जीरो हो सकती है, जो उनके लिए और कन्वीनियंट है। अब ऑनलाइन एफडी और डिजिटल वेरिफिकेशन प्रोसेस का भी जान लेते हैं। 2025 में एफडी प्रोसेस डिजिटल हो गया है, मतलब अब ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। आप नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप से एफडी क्रिएट, रिन्यू और क्लोज कर सकते हो। ओटीपी और सिक्योर वेरिफिकेशन के साथ ये प्रोसेस सेफ है। एफडी का स्टेटस और इंटरेस्ट रियल टाइम चेक कर सकते हो, और टीडीएस का रिपोर्ट भी ऑटोमेटिकली आईटी पोर्टल में अपडेट हो जाता है। अब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स के स्पेशल बेनिफिट्स के बारे में। सीनियर सिटीजन्स के लिए बैंक्स एक्स्ट्रा 0.5% से 0.75% इंटरेस्ट देते हैं, और उनके लिए पार्शियल विड्रॉल और इमरजेंसी विड्रॉल विदाउट फुल एफडी ब्रेक का ऑप्शन है। मंथली या क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। कुछ स्पेशल स्कीम्स जैसे एसबीआई वी केयर एफडी और एचडीएफसी सीनियर सिटीजन केयर एफडी हायर इंटरेस्ट और लोअर पेनल्टी प्रोवाइड करते हैं, जो उनके लिए लॉन्ग टर्म सेविंग का सेफ और रिलायबल ऑप्शन है। 2025 के टीडीएस और टैक्स रूल्स 2025 में ये जान लेते हैं। नॉर्मल एफडी होल्डर्स के लिए टीडीएस लिमिट अब 50,000 रुपए है और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी 50,000 रुपए। अगर इंटरेस्ट 50,000 रुपए से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा। आप फॉर्म 15G या फिर 15H फाइल करके टीडीएस अवॉइड कर सकते हो। बैंक टीडीएस रिपोर्ट ऑटोमेटिकली आईटी पोर्टल में अपडेट करता है, तो आपको मैनुअल रिपोर्टिंग की टेंशन नहीं होती। टैक्स सेविंग एफडी के रूल्स के बारे में जान लेते हो। टैक्स सेविंग एफडी में 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए अंडर सेक्शन 80C के लिए डिडक्शन मिलता है। जॉइंट एफडी में टैक्स बेनिफिट सिर्फ प्राइमरी होल्डर को मिलता है। डिजिटल लिंकिंग की वजह से टीडीएस और रिपोर्टिंग का प्रोसेस इजी और ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो क्या एफडी तोड़ने पर पेनल्टी और पार्शियल विड्रॉल लगेगी? पेनल्टी का कैलकुलेशन अब ट्रांसपेरेंट है। बैंक इंटरेस्ट और पेनल्टी का ब्रेकअप क्लियरली देता है। पार्शियल विड्रॉल में सिर्फ जरूरत का पैसा निकाल सकते हो, बाकी एफडी कंटिन्यू रहेगी। ऑनलाइन विड्रॉल प्रोसेस इंस्टेंट और सिक्योर है। सीनियर सिटीजन्स के लिए लो या जीरो पेनल्टी का ऑप्शन अवेलेबल है, जो उनके लिए और कन्वीनियंट है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एफडी का रिस्क और सेफ्टी 2025 में इस बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट और लार्ज प्राइवेट बैंक्स में एफडी बिल्कुल सेफ है और आरबीआई इंश्योरेंस कवर 5 लाख रुपए पर बैंक प्रोवाइड करता है, लेकिन इन्फ्लेशन हाई होने पर रियल रिटर्न कम हो सकता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में हाई इंटरेस्ट रेट के साथ थोड़ा रिस्क भी होता है, तो पैसा इन्वेस्ट करते वक्त बैंक की क्रेडिबिलिटी चेक करना जरूरी है। लिक्विडिटी लिमिटेड है, लेकिन पार्शियल विड्रॉल ऑप्शन अवेलेबल है, जो इमरजेंसी में काम आता है। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा 2025 में एफडी के नए रूल क्या है। अगर आपके मन में जो भी सवाल है, कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।